मैं देखता हूं कि कुछ लोग 70-80 साल की उम्र में भी युवा बने हुए हैं, जोश है उनमें। हमारे यहाँ वो सुबह मुझे मिलने आए थे मदन लाल गर्ग, 87 की एज है उनकी, 87 साल के। अभी मुझे नहीं पता यहाँ अभी है या नहीं है, सुबह तो थे। तो मैंने उनको कहा, जब सब लोग घुटनों के बल बैठकर प्रणाम कर रहे थे, मैंने देखा कि वो भी बैठने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा आप झुकना नहीं, आप वहीं से खड़े होकर प्रणाम कर लीजिए। बोले नहीं। तब तक मैं भी ये सोच रहा था कि शायद 80-82 साल के ही होंगे। वो बैठे घुटनों के बल, और उन्होंने कहा एक ही तो जगह है, गुरु के दर पर अगर झुकते हैं तो सब कुछ पाते हैं, तो मुझे झुकना है। घुटनों के बल बैठकर पूरा प्रणाम किया और फिर उठे। एक व्यक्ति ने उनको सहारा दिया, थोड़ा सा सहारा लेकर खड़े हो गए। तो मैंने पूछा कितनी एज हो गई? बोले 87 वर्ष, 87। मैंने कहा 2-3 साल में तो 90 के हो जाओगे। बोले तब भी ऐसे बैठ के प्रणाम करूंगा। कोई बहुत छोटी सी आयु में मुंह लटकाकर बैठा होता है, सारे सपने टूटे हुए, चेहरा मुरझाया हुआ। क्या हुआ? मेरी ये चीज पूरी नहीं हो रही, मेरी वो चीज पूरी नहीं हो रही। सब चीजें पूरी होंगी। अपने अंदर मजबूती रखिए, अपने अंदर हिम्मत रखिए, अपने अंदर भावना रखिए। और बोलना है तो भगवान से बोलिए, और कहना है तो अपने गुरु से कहिए, लेकिन मुरझाइए नहीं। हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। ये हिम्मत ही काम करेगी, ये हिम्मत ही आपको आगे ले जाएगी। इसलिए निवेदन है सभी से कि लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए अपनी एनर्जी को, अपना एक टारगेट बनाकर चलिए और अपने अंदर की आग को जिंदा रखिए। तो ये तीसरी बात थी। अब चौथी बात बताना चाहता हूं। अगली महत्वपूर्ण बात है, स्वयं से कुछ वायदे कीजिए और उन्हें पूरा करने के लिए पूरा इरादा, पूरी ताकत लगाइए। मतलब संकल्प करना जरूरी है। अपने संकल्प को, अपने इरादे को कभी मत छोड़िए। इरादा करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, खुद से वायदे करने चाहिए, वायदों को निभाना चाहिए। यही आपकी मर्दानगी है, यही आपका पौरुष है। और मैं ये कहना चाहूंगा, इरादे कभी मत बदलो, तरीके बदल लीजिए, काम करने का तरीका बदल लीजिए, लेकिन अपना इरादा कभी मत बदलो, इरादा कभी मत छोड़ो। नहीं कोई काम पूरा हो पा रहा, कभी कभी होता है ना कि हमारा काम पूरा नहीं हो पा रहा होता, तो हम अपना इरादा बदल लेते हैं, बस अब नहीं होने वाला, अब मैं नहीं करूंगा। इरादा कभी मत छोड़ना, काम करने का तरीका जरूर बदल लेना। लोग इरादा बदलने लग जाते हैं, काम करने का तरीका वही रहता है और हर जगह फेल, गोल गोल घूमकर वहीं खड़े हो जाते हैं। आपको क्या करना, इरादा पक्का रखिए, तरीका बदलते चले जाइए और आप देखेंगे आप पहुंच जाएंगे। तो स्वयं के साथ वायदा कीजिए, स्वयं के साथ संकल्प कीजिए, खुद का कुछ इरादा बनाइए कि मैं अपने आप को यहां देखना चाहता हूं। और जहां खुद को देखना चाहते हैं, पहले कल्पना से अपने आप को वहां बैठाइए, विजुलाइज करें, देखें कि मैं अपने आप को यहां बैठा हुआ देखना चाहता हूं। और भगवान से वही मांगे। पूरी कायनात आपका सहारा बनेगी अगर आपका इरादा पक्का है, आपका इरादा मजबूत है,
आप तरीके जरूर बदल रहे हैं, लेकिन अपना इरादा नहीं बदल रहे, तो एक न एक दिन आपके हाथ में वो चीज जरूर आएगी जो आप पाना चाहते हैं। संकल्पित होना बहुत जरूरी है। और ये बात ध्यान रख लें, इरादा जिनका है उनका जोश, उनके माथे की शीतलता, उनके चेहरे की मुस्कुराहट वो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए खुश रहकर अपने इरादे पूरे करें, रोते धोते हुए नहीं। जो आदमी डरा डरा अपने इरादे, अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगेगा, वहां बात नहीं बनती। बात वहां बनती है जिस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आनंद से भरा रहे और जोश के साथ अपने काम में लगा रहे। इसलिए कहते हैं ना कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर खुश हो गए तो क्या, हार में भी मुस्कुराना जिंदगी है। कभी कभी सफलताएं नहीं मिलती तो भी आपको अपने होठों की मुस्कुराहट गायब नहीं होने देनी चाहिए। फिर से खड़े हो, मैदान में हार जाओ लेकिन मन से मत हारो। मन से हार गए तो हार गए। वही आदमी जीतता है जिसका मन जीतने की लालसा रखता है। फिर से कोशिश होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैंने बताया स्वयं को पहचानना है। आप स्वयं के मित्र बने, शत्रु नहीं। दूसरी बात कही, शुभ का स्वागत करो, अशुभ का नहीं। तीसरी बात आपसे कही कि लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करें। चौथी बात आपसे कही कि स्वयं से वायदे कीजिए और उन्हें निभाइए। अपना इरादा नहीं बदलिए। काम करने का तरीका बदल सकते हैं लेकिन इरादा कभी नहीं बदलिए। तो ये 4 चीजें हो गई। अब 5वीं बात पकड़ें, क्योंकि 2020 की 20 चीजें पकड़ ली तो आप इसी साल में अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। और मैं तो आपसे आपके लिए मंगल कामना करना चाहता हूं कि मुस्कुराहट आपके होठों से जाए ना। मुस्कुराहट आपके होठों से जाए ना और आंसू आपकी पलकों पर कभी आए ना। मंगल कामना करना चाहता हूं। यही आशीर्वाद और प्रार्थना आपके लिए कि मुस्कुराहट आपके होठों से कभी जाए ना और आंसू आपकी पलकों पर कभी आए ना। दुआ है आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए और जो पूरा ना हो वो ख्वाब कभी आए ना। तो ये प्रार्थना तो की जा सकती है और आशीर्वाद भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको जो करना है वो तो आपको ही करना पड़ेगा ना। अब जो आपको करना है वो भी आपने सुन लीजिए। 5वें नंबर की बात है कि सुख और शांति, आनंद की खोज करें। सुख, शांति और आनंद की खोज करें। 3 शब्द हो गए। मैंने पहले दिन आपको बताया था ना, एक बहुत बड़े चिंतक हुए च्वांगसू, जिसने उत्तर दिया था जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे हर दिन खुश रह लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हर दिन जब मैं जागता हूं तो खुद से कहता हूं कि आज फिर एक दिन, एक अवसर सामने है। तो क्या इरादा है? आज रोते रहना है या हंसते रहना है?
इरादा करो, वायदा करो, निश्चय करो, तय करो दिन कैसे बिताना है, रोकर या हंसकर। बस मैं उसी समय कह देता हूं भाई रोकर तो नहीं बिताना, बिताना तो हंस कर के है। और फिर वायदा करता हूं खुद से, जब हंसकर बिताना है तो हंस के ही बिताएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसलिए खुश रह लेता हूं। तो आपके लिए भी हर दिन मौका है। अब आपको खुद से तय करना है कि आज का दिन गुस्सा करते हुए बिताना है, मधुरता से बिताना है, या रोते हुए बिताना है, या डिप्रेस रहते हुए और डिप्रेस करते हुए बिताना है। खुद भी इरिटेट रहेंगे, दूसरों को भी इरिटेट करेंगे। और इधर के कुछ लोगों के वाक्य मैंने सुने हैं जो ये कहते हैं टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। वो बहुत कमाल के लोग होते हैं। अब टेंशन लो नहीं और दो, तो ऐसा तो है नहीं आपने गेंद फेंकी और आपकी तरफ ना आए। ये तो बैडमिंटन कोर्ट में आप खड़े हुए हैं, अगर गेंद फेंकोगे तो आएगी उधर से जरूर, और हो सकता है कि आपके रैकेट से ना लगे, आपके सिर पे लगे आकर। तो जो बांटोगे वो आएगा पास। इसलिए रोज निर्णय करना है कि दिन को कैसे बिताना है। भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि अपना उद्धार करो, आत्मोद्धार की यात्रा पर आप आज से प्रारंभ करो अपनी जिंदगी को। आत्म कल्याण का मार्ग क्या है, कैसा है, बहुत सुंदर उन्होंने संदेश दिया। तो मैं भी आपको 2020 में ये बताना चाहता हूं कि सुख, शांति, आनंद की तलाश कीजिए। आप खोज रहे हैं पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मकान बन जाए तो खुश हो जाऊं, कार मिल जाए तो खुश हो जाऊं। कितने लोग कहते हैं कि जिंदगी में आनंद आ जाएगा, शादी हो जाए बस। और जब हो जाती है उसके बाद पूछें आनंद, बोले वो तो पता नहीं कहां रहता है। शादी से पहले तो इतना नाचते हैं दबाकर, ऐसा लगता है कि बस सारी खुशियां इसी के पास हैं। उसके बाद जब चेहरा दोनों का लटका दिखाई देता है तब समझ में आता है कि सोचा था खुशी जिंदगी में आएगी, लेकिन खुशी नहीं आई। खुशी का रास्ता क्या है, ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। हर एक की जिंदगी में सुख टिकेगा तब जब उसकी जिंदगी में शांति होगी। जब आदमी शांति पाने का रास्ता अपनाता है तो सुख भी आता है, और जहां सुख और शांति दोनों आ जाते हैं वहीं जिंदगी में आनंद ही आनंद रहा करता है। क्या करोगे? करना यह है कि शांत रहना सीखिए, शांति से बोलना सीखिए। उनके साथ रहिए जिनके साथ बैठने से शांति आती है। प्रकृति के साथ रहिए जिससे आपके जीवन में शांति आए। संगीत सुनिए जिससे आपको शांति आए। उन लोगों के साथ बैठें जो आपको प्रेरित करते हो शुभ की ओर, उससे शांति आएगी। योजना बनाकर चलना शुरू कीजिए, जीवन में शांति आएगी। डिसिप्लिन में लाइफ को जीना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में शांति आएगी। व्यवस्थित हो जाएं, सिस्टम बनाएं, लाइफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इतनी चीजें आजकल सिखाई जाती हैं। जब आपको जीवन प्रबंधन आ जाता है तो जीवन में शांति आती है, और जब शांति आती है तो सुख भी आता है। सुख और शांति दोनों मिल गए तो जीवन में आनंद भी आता है। इसलिए आप सबको ध्यान रखना है कि आप अगर व्यथित हैं तो व्यवस्थित होने की चेष्टा करिए। पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी रहते हैं, व्यथा है जीवन में, पीड़ा है जीवन में, तो दिखाई देता व्यवस्था की कमी है। व्यवस्था करिए, व्यथा जाएगी। चिंता है तो चिंतन करने का तरीका सीखिए, चिंता भागेगी।
और अगर जीवन में शोर ही शोर है तो अपने कोलाहल से मौन की यात्रा शुरू करो। अपने अंदर मौन और खामोशी में बैठना शुरू कीजिए। आपके अंदर का शोर जो चल रहा होता है बेचैन करता है, सिर दर्द पैदा कर देता है, उससे मुक्ति होगी। अगर बहादुर बनना चाहते हैं तो कायरता से मुंह मोड़िए। आदत बनाओ, बहादुरी से बहादुरी पैदा होती है। जब आप एक छोटी सी चीज जीतते हैं तो जीत की ललक पैदा होती है। कायरता से कायरता, वीरता से वीरता जागृत होती है। योगी के साथ बैठने से योगी बनोगे, भोगी के साथ बैठने से भोगी बनोगे, रोगी के साथ बैठोगे तो रोगी बनोगे। इसलिए उनके साथ बैठो जिनके साथ बैठने से आपको उनका रंग लगे, क्योंकि संग का ही रंग लगता है। अब आप चुने खुद कि किन के साथ बैठेंगे, किन जैसा होना चाहते हैं। जैसे लोगों के साथ बैठोगे वो वैसा बनाएंगे, आपको रंग चढ़ा देंगे। थोड़े दिनों के बाद वैसे होते चले जाओगे। तो कम से कम ऐसे लोगों के साथ बैठे, नहीं तो अकेला ठीक है, अकेला रह लेना अच्छा, लेकिन गलत लोगों के साथ रहना अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने जो आपको कहा था ना कि जो ऐब सिखाए वो दोस्त नहीं हो सकता, जो आपको गलत दिशा में लेकर जाए वो दोस्त नहीं हो सकता। जो आपकी जिंदगी में गलत आदतें डालता हो, कितना भी मीठा बोलता हो, वो दोस्त नहीं हो सकता। और गलत आदतों से बचाए, गलत रास्तों पर जाने से बचाए, कितना भी कड़वा बोले वो गैर नहीं हो सकता। उससे बढ़कर अपना कोई होता ही नहीं। लेकिन मीठी मीठी बातें सबको अच्छी लगती हैं, इसलिए आदमी बहकता है। आकर्षण जो है वो खींचते हैं आदमी को, नहीं तो नरक में जाएगा कौन। वो कहते हैं ना कि किसी आदमी को मरने के बाद स्वर्ग मिला, तो स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, तो उसने झांक कर देखा यहां तो बड़े शांति से बैठे हुए लोग। द्वारपाल से पूछता है कि ये स्वर्ग कैसा है। बोले स्वर्ग शांति के कारण ही तो स्वर्ग स्वर्ग है। बोले पर यहां तो बोर हो जाएंगे हम बैठे बैठे, यहां तो बहुत शांति दिखाई दे रही है। इतनी देर में उसको कानों में आवाज सुनाई दी, दूसरी तरफ खूब ढोल बज रहे थे, नाच रंग हो रहा था, बाजे बज रहे थे। इसने पूछा वो कौन सी जगह। बोले नरक। बोले वहां तो बड़ा मजा आ रहा है, एक बार जाके देखें क्या। द्वारपाल ने कहा कि अभी तो स्वर्ग में एंटर नहीं हुए आप, गेट पर ही हो, इच्छा है तो चले जाओ। अब ये वहां गया तो इतनी रोशनियां हो रही हैं, इतने बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नाच रहे हैं बाहर। तो इसने कहा कि अंदर झांक के देखना। बोले अंदर झांक के नहीं देखना, मेन गेट पर यहीं खड़े होकर जो देखना देख लो। बोले जब इतना बाहर आनंद आ रहा है तो अंदर तो और भी कमाल होगा। द्वारपाल ने कहा भैया अगर अंदर आ गए तो फिर बाहर नहीं जा सकोगे। तुम आए स्वर्ग के लिए हो। बोले वो तो बड़ा बोर लग रहा है, बहुत शांति से बैठे हुए लोग वहां, तो यहां तो कम से कम डांस चल रहा, म्यूजिक चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एक बार एंटर होने दो। बोले तुम्हारी मर्जी, फिर भी सोच लेना। उसने कहा सोच लिया, इतनी शांति से बैठने के बजाय तो थोड़ी देर मजा ही आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। बोले ठीक है चलो अंदर। अब वो अंदर एंटर कर गया। जैसे ही अंदर गया तो एक लात पड़ी, धड़ाम से गिरा जाके, और आवाज आई वेलकम वेलकम वेलकम। उसने कहा मतलब। बोले नरक के दरवाजे पर स्वागत इसी तरह होता है। दो आदमी आए, उन्होंने कहा पकड़ो इसको और इसके भजिया तलो, पकौड़े बनाओ इसके। बोले क्या करने लगे हो। बोले कढ़ाई में डालेंगे, अभी उबालेंगे पहले।
इसने कहा लेकिन वहां बाहर बहुत बैंड बाजा बज रहा था, हम तो इस चक्कर में अंदर आए कि यहाँ बहुत मजा आएगा। बोले वो तो हमारा विज्ञापन चल रहा है, उसी के चक्कर में लोग आते हैं, वो तो एडवर्टाइजमेंट है हमारा। एडवर्टाइजमेंट ऐसा ही होता है, उसमें इतना रखा जाता है, इसी चक्कर में लोग यहां घुसते हैं, नहीं तो आएगा कौन। बोले वहां स्वर्ग में तो एडवर्टाइजमेंट नहीं था। बोले वहां अक्ल का इस्तेमाल किया जाता है, यहां अक्ल पर पर्दा डाला जाता है, इसलिए विज्ञापन किया जाता है। वहां अक्ल का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर तुम अक्ल का प्रयोग कर सकते हो तो स्वर्ग तुम्हारे लिए है, और अगर अक्ल का प्रयोग नहीं कर सकते तो नरक तुम्हारे लिए है। तो अब आप सोच लीजिए कि हम अपने स्वर्ग को खो बैठते हैं बाहर के आकर्षणों के चक्कर में, झूठे आकर्षणों के चक्कर में, क्योंकि नरक का विज्ञापन बड़ा जबरदस्त है। जितनी भी चमकीली चीजें हैं वहां देखने वाली बात है कि हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल कितना करते हैं। वेदों में और उपनिषद में एक बड़ा प्यारा मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम। चमकीले सुनहरे आवरण में, परत में, कवर कह लीजिए, कि उसमें सच्चाई को ढककर रखा गया है। सत्यस्या पिहितम मुखम, सच का मुंह ढका हुआ है। तत्वम पोषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्ट है, ये उपनिषद का वचन है कि पोषण, आनंद से जीने वाले इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग कर और सच्चाई को अगर परखना चाहता है तो बाहर की चमक पर नहीं, आवरण को उठाकर उघाड़कर सच को झांकने की कोशिश कर, तब तेरी जिंदगी में आनंद आएगा। बाहरी चीज, चमकीली चीज, वो तुम्हें जो आकर्षित कर रही है वो सच नहीं है। सच इस कवर के अंदर है, आवरण के अंदर है। इसलिए बुद्धि का प्रयोग जिसने कर लिया और वो उस तरफ जाने से बच गया, जो आकर्षित करने वाली चीजें हैं और आपको भ्रमित करती हैं, गलत तरफ लेकर जाती हैं, उनसे खुद को बचाइए। तो अपने शांति जीवन में लाने का पहला प्रयास, उसी से आपके जीवन में सुख भी आएगा, और जब दोनों चीजें आ गई तो आनंद भी आएगा। अब अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन घड़ी को देख रहा हूं, घड़ी के अनुसार दिखाई दे रहा है कि आज का समय पूरा हो गया, तो 5 मिनट और ले लेते हैं। आप लोग तैयार हो तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए। सारा उल्लासनगर पूरा तैयार है, तो एक बार ताली बजाइए अपने लिए। अब अगला बिंदु आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसे आप बहुत प्यार से पकड़ेंगे, कि विकसित होना ही जीवन का उद्देश्य है। विकास की यात्रा पर बढ़ते जाना ही जीवन का उद्देश्य है। तो जीवन के ब्लैक बोर्ड पर अपनी प्रमुख इच्छाओं को लिखिए, उसका सपना देखिए, उसी के लिए योजना बनाइए, उसी के लिए कर्म कीजिए। और निश्चित बात है, जिसका स्वप्न देखोगे, जिस चीज की बहुत इच्छा करोगे, जिसके लिए योजना बनाओगे, वही चीज आपकी जिंदगी में साक्षात उपस्थित होगी। इसलिए
लिखकर लगा लेना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी को यहां देखना चाहता हूं। मुझे हर दिन विकास करना है, हर दिन अपने आप को कीमती बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ, हर दिन आपकी जिंदगी की कीमत या तो घटती है या बढ़ती है। अपनी कीमत को घटने मत दीजिए। इसलिए कहते हैं ना कि भले बुरे का हिसाब है जिंदगी, भले बुरे का हिसाब है जिंदगी, पाप पुण्य की किताब है जिंदगी। पाना और खोना, रोना और हंसना, कांटों से घिरा एक गुलाब है जिंदगी। चारों तरफ कांटे हैं लेकिन अंदर हंसता हुआ गुलाब है। अगर आप अपने जीवन के फूल को पाना चाहते हैं तो कांटों के बीच से होकर जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को। जिसके मन में आगे बढ़ने की भावना है, कोई रुकावट नहीं। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। क्या करना है? प्रमुख इच्छाएं अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड पर, अपनी कॉपी पर, अपने मन पर, अपने अंदर, अपनी आत्मा पर लिखिए कि ये चाहिए मुझे। क्षणिक इच्छा संकल्प नहीं होता, कभी ये मूड कभी वो मूड, वो कोई बहुत जिसे हम कह दें कि ये संकल्प है, ये इरादा है, ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य वो होता है जिसका नाम लेते ही आपके अंदर जोश भर जाए और आपके अंदर खुशी आ जाए, आपको लगे कि बस ये अगर जिंदगी में आ जाए तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो चीज आपका लक्ष्य हो सकती है। तो जो आपकी इच्छाएं आपके मन में आती हैं उन्हें आप परखें, क्या ये जरूरी है, यही चाहिए जीवन में? उनमें आप छटनी कर लीजिए। और जब आप एक ही चीज पर, किसी पर सोच समझ करके फैसला ले लें कि ये मेरी वास्तविक इच्छा है, इसे मैं पूरा करना चाहता हूं, अब उसके बाद आप उस पर अपनी शक्ति लगाएं और हर दिन अपनी कीमत बढ़ाएं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हर दिन आपकी कीमत या तो घटती है या बढ़ती है। अगर आप हर दिन अपना आलस्य त्याग कर अपने आप को एक्टिव रखते हैं, सक्रिय रहते हैं, तो कीमत बढ़ रही है। और अगर आप आलसी हो गए, लापरवाह हो गए, तो कीमत घटने लगी। अगर आप अपने टाइम का पूरा ध्यान रखते हैं, एक एक क्षण का उपयोग करते हैं, तो आपकी कीमत बढ़ रही है। और अगर आप टाइम का दुरुपयोग करते हैं, टाइम को किसी तरह पास करते हैं, तो इसका मतलब आपकी कीमत घट रही है। और अगर आप हर दिन अपनी सेहत के लिए पूरा समय देते हैं, अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान रखते हैं, आप पूरा सावधान और सतर्क हैं, तो आपकी कीमत बढ़ रही है। और अगर आप लापरवाह हैं, स्वाद के चक्कर में आकर कुछ भी खा लेते हैं, तो इसका मतलब कीमत घट रही है। अगर आप गलत लोगों के साथ बैठकर अपना समय खराब करते हैं और गलत चीजें सीख रहे हैं, तो कीमत घट रही है। और अगर आप अच्छे लोगों के साथ ही बैठते हैं, नहीं तो अकेले बैठेंगे, अपनी अच्छी किताब पढ़ेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, इसका मतलब आपकी कीमत बढ़ रही है। तो हर दिन आप अपनी कीमत बढ़ाइए, कीमत मत घटाइए। इसलिए विकसित होना ही जीवन का उद्देश्य है। और विकसित वही होगा जो हर दिन अपनी कीमत बढ़ाता है, घटाता नहीं। कीमती हो जाएं आप। एक ही जैसी डिग्री लेकर नौकरी करने वाले लोगों को देखा है,
किसी को 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है और किसी को 25,000 रुपए महीना। डिग्री एक जैसी है, लेकिन अंदर से उसने अपने आप को हर दिन ट्रेंड किया है, प्रशिक्षण लिया है, नया सीखता गया है, नया सीख रहा है। उसकी कंपनी को जरूरत है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। वो चिंता का कारण नहीं बनता, चिंता हरण करने का कारण बनता है। इसलिए उसको 1 लाख रुपए देकर भी मालिक को लगता है कि इसकी मुझे जरूरत है। और एक आदमी वो है जो चिंता का कारण बनता है, जो बोझ बनता है, जिसको रखकर भी मालिक सोचता है चला जाए तो अच्छा। डिग्री काम नहीं करेगी, अंदर आप कुछ बन गए हैं वो काम करेगी। इसलिए अगर अंदर से आप कीमती हैं तो बाहर से कीमती हो जाएंगे। अगर अंदर कीमती नहीं है तो बाहर कीमती नहीं है। अंदर से कीमती बन जाएगा आदमी, मालिक उसको फोन करके पूछेंगे। और जो अंदर से कीमती नहीं है वो मालिक के चारों तरफ चक्कर काटता फिरेगा, चमचागिरी करता रहेगा। चमचागिरी करके अपने आप को बचाना चाहता है। हो सकता है किसी सरकारी ऑफिस में ऐसे काम चल जाता हो, लेकिन एक न एक दिन तो वो भी समझ जाते हैं कि ये आदमी काम का नहीं है। हर किसी कंपनी में अगर 40 आदमी काम करते होंगे तो 2 या 4-5 लोग ही ऐसे होते हैं जो असली जिम्मेदार होते हैं। उनके ऊपर सब कुछ टिका हुआ होता है और वही कीमती होते हैं। और सब लोग जानते हैं कि यहां कीमती आदमी कौन है। और कमाल की बात यह है कि ऐसे लोगों की खुशबू बाहर भी जाती है। दूसरी कंपनी वाले ज्यादा पैसा देकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे आदमी की कीमत यहां भी है और वहां भी है। और जिसने अपने आप को कीमती नहीं बनाया, ना उसकी यहां जरूरत है ना बाहर जरूरत है, नौकरी ढूंढता घूमेगा। किसी ने रख भी लिया, थोड़े दिनों के बाद वहां से भी बाहर। ये तो मैंने उदाहरण दिया आपको। हर दिन अपने आप को कीमती बनाइए और अच्छा और सही स्थान मिल जाए। प्रार्थना करो भगवान से कि भगवान ये मेरी कर्म भूमि बनी रहे, मेरी रोजी रोटी चलती रहे, मेरा मान सम्मान बना रहे, इस दर को छोड़कर न जाऊं। मुश्किल से अच्छा दर मिलता है, कई बार बदकिस्मती छुड़ा देती है आदमी को। टिकाए रखना बहुत जरूरी है। तो भगवान करे आपके सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, आप सब सुखी रहें। आपको मैंने जो विचार बिंदु बताए उसे आप ध्यान रखें। फिर से मैं सुना देता हूं आपको। मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया था? स्वयं को पहचानिए, स्वयं के मित्र बनिए, स्वयं के शत्रु नहीं। शुभ का स्वागत कीजिए, अशुभ का नहीं। ये 2 पॉइंट थे। तीसरा था अपने लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित कीजिए। चौथी बात आपको बताई गई थी, स्वयं से वायदे कीजिए, उन्हें निभाइए। इरादा पक्का करना, तरीका भले ही बदल लेना, अपना इरादा कभी मत बदलना, जिससे आप अपने जीवन का लक्ष्य पा सकें। आपको मैंने कहा था सुख, शांति और आनंद की तलाश करें। जिसके पास शांति है सुख भी आएगा। सुख और शांति दोनों आ गए तो जिंदगी में आनंद भी आएगा। आपको ये भी कहा विकसित होना ही जीवन का उद्देश्य है। अपनी दृढ़ इच्छाओं को, प्रबल इच्छाओं को जीवन के ब्लैक बोर्ड पर लिखें, उन्हें विजुलाइज करते हुए उन्हीं का लक्ष्य बनाएं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। हर दिन अपनी कीमत को बढ़ाएं, कीमत को घटने न दें। आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह कीजिए कि आपका मन और आपकी इंद्रियां आपको गड्ढे में न गिरने दें। अपने ब्रेक का इस्तेमाल करके दुर्घटना से बचिए, जीवन को कीमती बनाइए। तो ये आपको संदेश दिया गया।
इन्हें आप ध्यान से पकड़ने की कोशिश कीजिए। इतना भी काम आ गया तो ये भी आपको निहाल कर देगा और माला माल कर देगा। इतने से भी बहुत कुछ जीवन में आ जाएगा। लेकिन अभी तो आपको बहुत कुछ मिलना बाकी है और उसके लिए जरूरी है